नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, 5 रुपए के स्मारक सिक्कों की यह एक श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे यह कौन सा स्मारक सिक्का है, यह सिक्का कब बना था, कौन सी टकसाल में बना था, ऐसे कितने कितने सिक्के बने थे और सबसे बड़ी बात, इस सिक्के की आज बाजार में क्या कीमत है। तो आइए देखते हैं आज के इस सिक्के के बारे में। 40वें प्रकार का यह स्मारक सिक्का सन 2011 में बनाया गया था। इस सिक्के की विषय वस्तु थी आयकर, भारत निर्माण के 150 वर्ष, इनकम टैक्स 150 ईयर्स ऑफ बिल्डिंग इंडिया 1860 से 2010। इस सिक्के को 26 फरवरी 2011 को रिलीज किया गया था और सर्कुलेशन में यह सिक्के रखे गए थे 28 सितंबर 2011 को। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इनकम टैक्स के यह सिक्के पर चाणक्य और यह मधुमक्खी क्या कर रहे हैं। आइए इसकी एक कहानी है जो हम देखते हैं। दोस्तों, यह कहानी है आचार्य चाणक्य और उनके प्रमुख शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की, जो आज से करीबन 2400 साल पहले भारत में हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के वह प्रथम शासक हैं जिन्होंने पूरे आर्यावर्त को अपने अंडर में लेकर भारत का राज्य बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैलाया था। ऐसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के एकमात्र गुरु थे आचार्य चाणक्य। शायद आपने आचार्य चाणक्य की एक टीवी सीरियल भी देखी होगी जो कई साल पहले टीवी पर आती थी। हाँ, तो यह आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के ना ही सिर्फ गुरु थे, लेकिन वह उनके एक प्राइम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसका अर्थ होता है एक ऐसा शास्त्र जो अर्थ के लिए, जो इकोनॉमिक्स के लिए, जो पैसों के लिए बनाया गया हो। इस अर्थशास्त्र में उन्होंने ऐसी कई चीजें की हैं जो आज भी हम उसके फॉलो करते हैं। ऐसी जो बातें आचार्य चाणक्य ने लिखी हैं, उनमें एक उन्होंने लिखी है आयकर के ऊपर, इनकम टैक्स। वह कहते हैं कि इनकम टैक्स प्रजा से, लोगों से किस तरह लिया जाए। इस बात पर विवरण करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक भंवरा, एक मधुमक्खी जिस तरह फूल पर से मधु को चूसती है, लेकिन उसके चूसने के बाद भी एक उस फूल का अस्तित्व रहता है और ना ही वह फूल वहां पर मुरझा जाता है या मर जाता है। इसी तरह एक शासक को, एक राजा को इस तरह आयकर, इनकम टैक्स लोगों से वसूल करना चाहिए ताकि वह उनकी कैपेसिटी में रहे और वह कभी भी उन लोगों के ऊपर बहुत भारी ना पड़े। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि इस स्मारक सिक्के के ऊपर इनकम टैक्स की थीम के साथ यह मधुमक्खी और आचार्य चाणक्य क्यों बनाए गए हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। 40वें प्रकार का यह स्मारक सिक्का निकल ब्रास धातु से बनाया गया है। इस सिक्के का वजन होता है 6 ग्राम और इस सिक्के का डायामीटर या व्यास होता है 23 मिलीमीटर और यह सिक्के 2 मिलीमीटर मोटे होते हैं। इन सिक्कों की जो धार होती है, एज होती है, वह मिल्ड प्रकार की होती है जिसके ऊपर 100 दांते बने होते हैं। यह स्मारक सिक्के भारत की 4 मिंट में बनाए गए थे। यह 4 टकसाल थी: मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। मुंबई मिंट में यह जो सिक्के बनाए गए थे उनका मिंट मार्क था डायमंड मिंट मार्क, जो यहाँ वर्ष के आंकड़ों के ऊपर दिया गया है। मुंबई मिंट में इस प्रकार के टोटल सिक्के छपे थे 1,03,57,000 और 500 सिक्के। मुंबई मिंट के यह स्मारक सिक्के बहुत ही कॉमन होते हैं। बाजार में आपको यह सिक्के 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के सिक्के अगर आपको यूएनसी कंडीशन में चाहिए तो वह सिक्के आपको बाजार में नहीं मिलेंगे।
क्योंकि बाजार में जो सिक्के मिलते हैं वह घिसे पीटे मिलते हैं, इसलिए इस तरह के यूएनसी सिक्कों की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। और अगर आप चाहें तो इस तरह के यूएनसी सिक्के आपको मिल सकते हैं 25 रुपयों का एक सिक्का। इस तरह मुंबई मिंट के इन सिक्कों की कीमत होती है 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक। दूसरे मिंट जहां पर यह सिक्के बनाए गए थे वह है कोलकाता मिंट। जैसा कि आप जानते हैं, कोलकाता मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ष के आंकड़ों के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का मिंट मार्क नहीं मिलेगा। कोलकाता मिंट में इस प्रकार के टोटल सिक्के बनाए गए थे 2 करोड़ 3 लाख और 90,000 सिक्के। कोलकाता मिंट में जो सिक्के बनाए गए थे उनकी धार, उनके एजेस 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जो नॉर्मल मिल्ड प्रकार की एज होती है उस तरह के सिक्के होते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार की एज भी होती है जहां पर यह मिल्ड ना होते हुए उनके ऊपर एक भी दांतें नहीं होती हैं और यह एज प्लेन प्रकार की होती है। इस प्रकार के जो प्लेन एज वाले सिक्के आते हैं वह कम होते हैं, इसलिए यह सिक्के स्कैर्स होते हैं और थोड़े महंगे भी होते हैं। कोलकाता मिंट के जो मिल्ड प्रकार के सिक्के आते हैं वह काफ़ी कॉमन होते हैं। बाजार में आपको यह ढेर सारे सिर्फ 5 रुपयों के हिसाब से ही मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये सिक्के आप यूएनसी ग्रेड में कलेक्शन करना चाहें तो इस तरह के सिक्के बाजार में नहीं मिलते हैं और इस प्रकार ये सिक्के थोड़े महंगे हो जाते हैं और आपको खरीदने पड़ते हैं 25 रुपयों का एक सिक्का। इस तरह से इन सिक्कों की टोटल जो कीमत होती है वह प्राइस रेंज होती है 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक। मुंबई और कोलकाता के बाद जो तीसरे मिंट जहां पर ये सिक्के बने थे वह है हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क होता है एक स्टार मिंट मार्क, जो यहाँ वर्ष के आंकड़ों के ऊपर होता है। हैदराबाद में इस प्रकार के टोटल सिक्के बने थे 1 करोड़ 3 लाख 17,000 और 500 सिक्के। हैदराबाद मिंट के यह स्मारक सिक्के भी बहुत ही कॉमन होते हैं, इसलिए आपको बाजार में यह सिक्के 5 रुपयों में ढेर सारे मिल जाएंगे। लेकिन यह सिक्के यूएनसी कंडीशन में कम मिलते हैं और इस तरह के यूएनसी सिक्कों की कीमत होती है 25 रुपयों का एक सिक्का। इस प्रकार से इन हैदराबाद मिंट के सिक्कों की प्राइस रेंज होती है 5 रुपयों से लेकर सिर्फ 25 रुपयों तक। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के बाद चौथी और आखिरी जो मिंट है जहां पर ये सिक्के बने थे वह है नोएडा मिंट। नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है एक डॉट मिंट मार्क, जो यहाँ वर्ष के आंकड़ों के ऊपर होता है। नोएडा मिंट में इस प्रकार के टोटल सिक्के बनाए गए थे 1 करोड़ 3 लाख 47,000 और 500 सिक्के। नोएडा मिंट के सिक्के भी बाकी मिंट के सिक्कों की तरह बहुत ही कॉमन होते हैं। यह सिक्के आपको ढेर सारे फाइन कंडीशन में 5 रुपयों के हिसाब से बाजार में चाहिए उतने मिल जाएंगे, इसलिए इस तरह के फाइन कंडीशन वाले सिक्कों की कीमत ज़्यादा कभी नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर यह सिक्के यूएनसी ग्रेड में अगर आपको चाहिए तो इस तरह के यूएनसी ग्रेड के सिक्के कम मिलते हैं और वह सिक्के आपको लेने पड़ते हैं 25 रुपयों का एक सिक्का। इस तरह से नोएडा मिंट के इन सिक्कों की प्राइस रेंज होती है 5 रुपयों से लेकर सिर्फ 25 रुपयों तक। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने यह जाना कि चाणक्य प्रकार के, इनकम टैक्स प्रकार के ये जो सिक्के होते हैं वह बहुत ही कॉमन होते हैं। यह सिक्के आपको बाजार में 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे। लेकिन यह ध्यान रहे, अगर इन कॉमन सिक्कों के 5 रुपए के सिक्कों के आपको कोई लाखों रुपए ऑफर करे, अगर आपको कोई कहे कि इन सिक्कों के आपको 50 लाख मिलने वाले हैं, 1 करोड़ मिलने वाले हैं, तो आप समझ जाइएगा यह इंटरनेट पर चल रहा एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम में भोले भाले लोगों को इन कॉमन सिक्कों के लाखों रुपए की लालच देकर उन्हें फंसाते हैं। उनसे लालच देकर यह कहा जाता है कि आप 1450 रुपए दीजिए, 2500 रुपए दीजिए, 5000 रुपए दीजिए, 750 रुपए दीजिए, और ये सारे पैसे मांगते हैं अलग अलग प्रकार के चार्जेस के नाम पर, जैसे कि फॉर्म चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्जेस। इस तरह के बहुत सारे चार्जेस बताकर आपसे वो पैसे लेते जाते हैं और आप
लालच में हजारों रुपए उन लोगों को दे देते हैं। आखिर में जब उनको लगता है कि आप ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, तब वह लोग आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। इसके साथ आपने जो उनको पैसे दिए होते हैं वह सारे पैसे डूब जाते हैं और ना ही वो पैसे आपको कभी वापस मिलेंगे और ना ही वह जो लालच के लाखों रुपए उन्होंने बताए थे वह कभी आपको मिल पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस तरह की लालच में कभी मत पड़िए और अपने सिक्के बेचने के लिए किसी को भी कुछ भी किसी भी तरह के पैसे कभी मत दीजिए। अगर आपने पैसे दिए तो समझिए आपके पैसे डूब गए और वह पैसे कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि आपने कभी किसी को इस तरह के पैसे दिए हैं या फिर आपको कई लोगों ने इस तरह के लालच देकर आपसे पैसे मांगे हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। क्या आपको इस तरह के लाखों रुपए इन कॉमन सिक्कों के मिले? अगर मिले तो हमें बताइए और अगर नहीं मिले तो भी हमें नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि आप जैसे कई लाखों लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि सच क्या होता है और क्या सही में लोगों को इस तरह के पैसे कभी मिलते भी हैं या नहीं। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम जानेंगे इस स्मारक सिक्के के बारे में। यह सिक्का कौन सा है, कब बना था, कहाँ बना था, कितने बने थे और इस तरह के सिक्कों की आज बाजार में क्या कीमत है। यह सारी बात हम जानेंगे हमारे आने वाले एपिसोड में। दोस्तों, कॉइन स्टार्स को देखते रहिए, बहुत अच्छा कॉइन कलेक्शन करते रहिए और जो लोग फ्रॉड करते हैं उनसे हर बार अपने आप को बचाते रहिए। धन्यवाद। 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स बनाए हैं। अगर इन सारे सिक्कों की जानकारी आप चाहें तो हमारे यह पहले वाले एपिसोड्स एक बार जरूर देखिए। हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं वह सारी जानकारी आपको यहाँ इन एपिसोड्स में मिल जाए। अगर आपने कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।